हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जैक स्नाइडर की लेटेस्ट साईफाई मूवी रेबल मून अ चाइल्ड ऑफ फायर को। कहानी की शुरुआत भविष्य से होती है, जहां हजारों सालों से इंसान यूनिवर्स के अलग अलग ग्रहों पर बस चुके थे और इन्हीं में से एक ग्रह है मदर वर्ल्ड, जिस पर रहने वाली रॉयल फैमिली हजारों सालों से यूनिवर्स के बाकी ग्रहों पर राज कर रही है और अपने कंट्रोल को लगातार बनाए रखने के लिए वे दूसरे प्लेनेट्स पर रहने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। मगर एक दिन अचानक से मदर वर्ल्ड के किंग और क्वीन दोनों को ही उनकी बेटी के साथ मार डाला जाता है और इसी के बाद एक रेबल ग्रुप बना जो कि दूसरे प्लेनेट्स पर छुपते हुए इस इंपीरियल प्लेनेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां से अपनी पकड़ को कमजोर होते देख अब इंपीरियल प्लेनेट के लिए एक नया किंग चुना गया, बेला साइरस। जिसके बाद बेला साइरस ने अपनी आर्मी को भेज अब एक एक कर सारे ही प्लेनेट्स पर जा रेबल ग्रुप को मरवाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से हमें एक मून वेल्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी सी कम्युनिटी रहती है और वे वहाँ खेती कर अपना गुजारा चलाते हैं। जहाँ भी एक फार्मर गनर दिखाया जाता है जो कि कोरा को कम्युनिटी डिनर के लिए बुलाने आया था। दरअसल काफी कम लोगों के होने से अब सारी ही कम्युनिटी एक साथ मिलकर डिनर करती है, तो वही गनर कोरा से प्यार भी करता है, मगर कोरा भी खुद को संभालने में लगी हुई है। दरअसल 2 साल पहले कोरा का शिप इसी मून पर क्रैश हुआ था, जहां से उसे एक बूढ़े फार्मर ने बचाया और अब वो चाहता है कि कोरा यहाँ किसी से शादी कर इसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। हालांकि कोरा उसे इस बार भी मना कर देती है क्योंकि उसने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही देखे थे। अब अगले ही दिन जब सब खेतों में काम कर रहे थे कि तभी कोरा को स्पेस में एक इंपीरियल शिप दिखाई देता है और चूंकि वो इसके बारे में पहले से जानती थी तो कोरा यहाँ से भागकर अब सभी गाँव वालों को स्पेसशिप के बारे में आगाह करती है और यहाँ से सब मिलकर अब उस शिप के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि इंपीरियल के शिप्स अब यहाँ क्या करने आए हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि शायद से वे उन्हें अपनी फसलों को महंगे में बेच सकते हैं। मगर कोरा को अंदर से पता था कि वे सब इनकी फसलों को लूटकर उन्हें जान से मार डालेंगे। अब यहाँ से वे इंपीरियल के कमांडर नोबल से मिलते हैं जो कि उन्हें बताता है कि वे रेबल ग्रुप के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, मगर अब उनके पास खाने की काफी कमी पड़ने लगी है, तो उन्हें यहाँ से उनकी सारी ही फसलें चाहिए। अब कम्युनिटी का लीडर सीड्री उनसे कहता है कि दरअसल उनके पास इतना खाना ही नहीं है कि वे उन्हें दे सके, मगर अब उसके ऐसा कहते ही नोबल उसे सबके सामने जान से मार डालता है। तो वहीं जब उसकी पत्नी उसे बचाने आती है तो वे उसे भी मार डालते हैं और नोबल यहाँ से सबको धमकी देते हुए कहता है कि वे यहाँ 9 हफ्ते बाद फिर से आएंगे और तब तक सबको यहाँ उनके लिए फसलें इकट्ठा कर देनी है, फिर चाहे वे खुद भूखे मर जाएं। और ये कहकर अब नोबल कुछ सोल्जर्स को गाँव वालों पर नजर रखने को छोड़ देता है और बाकियों के साथ निकल जाता है। अब यहाँ से बचे हुए सोल्जर्स गांव वालों को मेन बिल्डिंग से हटाने लगते हैं जहां वे खुद रहेंगे और वे अपना सामान निकालने लगते हैं, जहां वे अपने साथ एक रोबोट जिमी को भी लाए थे। दरअसल ये रोबोट लड़ नहीं सकता और उसे तो सिर्फ छोटे मोटे कामों के लिए प्रोग्राम किया गया था। अब जिमी को काम करते देख एक सोल्जर मार्कस उसे टेस्ट करना चाहता था कि कहीं वो उन पर वापिस से वार ना कर दे, मगर उसके उसे शूट करने के बावजूद जिमी खुद को डिफेंड नहीं करता। हालांकि एक सोल्जर आरिस उसे जिमी के साथ ये सब करने से रोक लेता है और कमांडर बीच में आकर उन्हें छुड़ा देता है। वहीं कमांडर अब जिमी को खुद को साफ करने को कहता है, तो जिमी यहाँ से पास की एक नदी में खुद को साफ करने लगता है, जहाँ वो गाँव की एक और लड़की सैम से मिलता है और अब आपस में बातें करने पर दोनों दोस्त भी बन चुके थे। दरअसल जिमी बेशक से एक रोबोट है, मगर उसमें खुद की कॉन्शियसनेस डाली गई है और जिमी से बात करने पर अब सैम उसे गिफ्ट में क्राउन भी देती है। वहीं दूसरी ओर अब सभी गांव वाले इकट्ठा कर डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, जहां से एक लड़की कहती है कि उन्हें कड़ी मेहनत कर इंपीरियल के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फसलें दे देनी चाहिए, जिससे कि वे उनकी वैल्यू करेंगे और उन्हें कभी नहीं मारेंगे। हालांकि कोरा को सब कुछ पता था, तो वो सबको ऐसे ही छोड़कर यहाँ से निकलने की तैयारियां करने लगती है। जहाँ हेगन जिस फार्मर ने उसे बचाया था अब उसे भागते हुए देख लेता है और समझाता है कि कोरा को इस गाँव की मदद करनी चाहिए और इसके लिए वे रेबल ग्रुप के लोगों से मदद ले सकते हैं। मगर कोरा कहती है कि वे एम्पायर के सोल्जर से जीत नहीं सकते क्योंकि इंपीरियल की सेना काफी ही बड़ी है। मगर अब जब वो जा ही रही थी कि उसे पता चलता है कि उन सोल्जर्स ने गांव की ही एक लड़की सैम को उठा लिया है ताकि वे उसका फायदा उठा सकें। जहां शुरू में आरिस बाकी सबको ऐसा करने से मना करता है और उनसे लड़ता भी है, मगर बाकी सोल्जर्स के ज्यादा होने से अब वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। मगर अब वहाँ सैम को बचाने के लिए कोरा आ चुकी थी,
जहाँ शुरू में सोल्जर्स को एक आम लड़की लगती है तो वे उसे भी हम मारने आगे बढ़ते हैं, मगर कोरा तो एक ट्रेंड सोल्जर थी और वो अब एक एक करके सारे ही सोल्जर्स को मारने लगती है। वहीं जिस तरह से कोरा लड़ रही थी उससे ऐसा लग रहा था मानो उसे सारे ही फाइट टेक्निक्स पहले से आती हैं और यहाँ से कोरा अब एक एक करके सारे ही सोल्जर्स को जान से मार डालती है। मगर आखिर में कमांडर अब सैम को गन पॉइंट पर ले लेता है तो उसे बचाने के लिए अब वही रोबोट जिमी उसे भी गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं यहाँ से सब गांव वालों को भी अब कोरा के बारे में पता चल चुका था और कोरा उनसे कहती है कि अगर उन्हें इंपीरियल सोल्जर से बचना है तो उन्हें और लोगों की मदद लेनी ही पड़ेगी और अपनी एक टीम बनानी होगी जिसमें वे अलग अलग प्लेनेट से ट्रेंड सोल्जर्स को इकट्ठा करेंगे। अब यहाँ से गनर बताता है कि पहले उसने कई बार रेबल ग्रुप के लोगों को फसलें बेची हैं और वो उनके एक एजेंट को भी जानता है तो उसके जरिए वे रेबल ग्रुप तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से गनर और कोरा दोनों ही रेबल ग्रुप को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ से काफी दूर चलने के बाद अब फाइनली शाम हो चली थी तो दोनों एक जगह कैंप लगाते हैं और कोरा गनर को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है कि कैसे जब वो सिर्फ 9 साल की थी इंपीरियल की आर्मी ने उनके प्लेनेट पर अटैक कर सभी को जान से मार डाला था और कोरा को एम्पायर के तब के जनरल बेला साइरस ने अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले गया, जहां अगले कुछ सालों तक कोरा इंपीरियल की सिपाही बन सारी तैयारियां करती रही। वहीं आर्मी में ही उसे एक लड़के से प्यार भी हुआ, मगर जल्द ही एक दूसरे प्लेनेट पर हमले के दौरान वो भी मारा गया और यहीं से कोरा सिर्फ बदले के लिए लड़ने लगी और इतनी स्किल्ड फाइटर बन गई कि सिर्फ 18 साल की उम्र तक वो इंपीरियल की सेना की कमांडर तक बन चुकी थी। जहां इतने सालों में कोरा ने इंपीरियल के लिए कई सारे प्लेनेट्स पर अटैक कर उन्हें बिल्कुल तबाह कर दिया और उसने उन्हीं लोगों का साथ दिया जिन्होंने कि उसके होम प्लेनेट को तबाह किया था। अब यहाँ से अगले ही दिन कोरा और गनर शहर में पहुंच चुके थे, जहां उन्हें काई नाम का एक चोर मिलता है जो कि कहता है कि वो उन्हें अपनी शिप से अलग अलग प्लेनेट्स पर ले जाएगा जहां से वे रेबल फाइटर्स को इकट्ठा कर सकते हैं और इन सब के लिए वो काफी कम पैसे लेगा। तो दोनों यहाँ से काई के साथ निकल पड़ते हैं। वहीं चूंकि गनर पहली बार अपने प्लेनेट से बाहर निकला था तो वो इस अनंत यूनिवर्स को देख काफी ही खुश भी था। वहीं इंपीरियल के शिप्स में नोबल अपने सोल्जर से रेबल ग्रुप के बारे में जान पाता है जो लोग इंपीरियल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो उन पर अटैक कर उन्हें मारने का फैसला करता है। वहीं अब तक कोरा का ग्रुप न्यू बॉडी नामक एक प्लेनेट पर पहुंच चुका था, जहां वे एक आदमी हिकमैन से मिलते हैं। दरअसल हिकमैन ने टेरेक नाम के एक रेबल सोल्जर को खरीदा था और अब टेरेक उसका एक स्लेव है। जहां टेरेक पहले इंपीरियल के खिलाफ लड़ता भी था, मगर उसे लड़ते हुए पकड़ लिया गया और स्लेव बना दिया गया। यहाँ टेरेक अब कोरा से कहता है कि वो उनके साथ चलकर फिर से इंपीरियल के खिलाफ लड़ने को तैयार है, मगर उसका मास्टर हिकमैन उसे कभी भी जाने नहीं देगा। वहीं हिकमैन से बात करने पर अब वो ऑफर करता है कि अगर टेरेक उनके लिए एक बीस्ट बेनस को पालतू बना दे तो वे उसे जाने देंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो हिकमैन कोरा और बाकी सबको भी अपना स्लेव बना लेगा। अब यहाँ उसके ऑफर को मंजूर कर टेरेक उस बीस्ट बेनस के पास जाता है, जहाँ बेनस काफी ही ज्यादा वोलेंट था क्योंकि उसे उसके होम प्लेनेट से जबरदस्ती लाकर यहाँ जंजीरों में बांधा गया था। यहाँ टेरेक उसे इशारों में समझाने लगता है कि वे दोनों एक जैसे ही हैं, जहाँ दोनों को ही उनके घर से दूर कर कैद किया गया है और यहाँ से दोनों अब फाइनली एक साथ उड़ने को तैयार थे। हालांकि टेरेक को इसकी आदत नहीं थी और वो एक चट्टान पर गिर भी जाता है, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और फिर से बेनस के ऊपर जंप कर इस बार काफी अच्छे से फ्लाई कर ही लेता है और शर्त के मुताबिक अब टेरेक आजाद था और वो कोरा के साथ उनके शिप से निकल जाता है, जहां हिकमैन को लगता है कि वो भी अब बेनस की सवारी कर सकता है, मगर बेनस अब उसे नीचे गिरा उसे जान से मार डालता है। यहाँ से काई कोरा और उसके पूरे ग्रुप को ही अगले प्लेनेट पर ले जाता है, जहां उन्हें अच्छे वॉरियर्स मिल सके जो कि इंपीरियल आर्मी के खिलाफ लड़ सके। और काफी दूर सफर करने के बाद अब वे फाइनली एक माइनिंग प्लेनेट पर जा पहुंचे थे, जहां काई उन्हें एक स्पोर्ट्समैन नेमेसिस से मिलवाता है, मगर अभी तो नेमेसिस को अपने पर्सनल मिशन को पूरा करना था। दरअसल उनके प्लेनेट पर एक स्पाइडर एलियन हरमाड़ा रहती है जिसके बच्चों को कभी इंपीरियल ने मार डाला था, तो उसका बदला लेने के लिए अब उसने इंसान
इंसानों के बच्चों को उठा लिया, जहाँ शुरू में नेमेसिस उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि इंपीरियल के लोग उनसे काफी अलग हैं, मगर हरमाडा उसकी एक नहीं सुनती और उस पर ही अटैक कर देती है। सो नेमेसिस अब अपने स्वॉर्ड के स्किल्स का इस्तेमाल कर हरमाडा से लड़ने लगती है और उसके एक पैर को काट बच्चे को नीचे गिरा देती है, जहाँ से गनर फाइनली बच्चे को उठा भी लेता है। तो वहीं गुस्से में हरमाडा अब नेमेसिस के हाथ पर वार करती है, मगर उसके हाथ मैकेनिकल थे और वो सारी ही एनर्जी को ब्लेड्स में डाल अब फाइनली हरमाडा को वहीं जान से मार डालती है, जहाँ से नेमेसिस भी अब कोरा के ग्रुप में शामिल हो जाती है और वे सभी मिलकर अब अगले प्लेनेट पर जाने लगते हैं। जहाँ जाते हुए कोरा अब गनर को अपने बारे में आगे बताती है कि वो इंपीरियल प्लेनेट पर एक रॉयल गार्ड थी जो कि वहाँ की प्रिंसेस की सुरक्षा करती थी, मगर एक दिन प्रिंसेस समेत सभी को मार डाला गया और कोरा प्रिंसेस को मरने से बचा नहीं पाई। जहाँ अब तक वे एक नए प्लेनेट पोलक्स पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर हर रोज कई सारे वॉरियर्स मारे जाते हैं, जहाँ उन्हें जनरल टाइटस को ढूंढना था जो कि कभी एक अच्छे फाइटर हुआ करते थे, मगर अब वे काफी ही बुरी हालत में नशे में रहने लगे हैं। दरअसल वो कभी यहाँ के किंग का कमांडर हुआ करता था, मगर इंपीरियल की सेना ने उनकी पूरी ही आर्मी को नष्ट कर दिया और उनके प्लेनेट को कब्जे में ले लिया। तो वो भी अब इंपीरियल के खिलाफ लड़ने के लिए कोरा की टीम में शामिल हो जाता है। वहीं अब तक इंपीरियल के कमांडर नोबल को रेबल ग्रुप के ठिकाने के बारे में पता चल चुका था कि उनके लीडर दो भाई बहन हैं जो कि बाकी रेबल्स के साथ एक एलियन प्लेनेट सेरन पर छुपे हुए हैं। तो उन्हें मारने के लिए अब नोबल अपनी सेना के साथ उसी प्लेनेट पर जाने लगता है। तो वहीं कोरा अब अपने ग्रुप के साथ ऑलरेडी उसी प्लेनेट पर पहुंच चुकी थी, जहां का लीडर एक एलियन लेविटिशिया है और वो उन्हें अब रेबल ग्रुप से मिलवाने लगता है। जहां कोरा जान पाती है कि इस ग्रुप में काफी सारे सोल्जर्स थे जो कि इंपीरियल के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसे दो भाई बहन लीड करते हैं। अब यहाँ से कोरा उन्हें मदद करने के लिए कहती है क्योंकि उनके पास उनकी पूरी आर्मी है और कोरा ने भी अब तक कई सारे स्किल्ड फाइटर्स इकट्ठा कर लिए हैं। सो अगर वे उनके मून से इंपीरियल को भगा देते हैं तो ये उनके लिए काफी ही बड़ी जीत होगी। अब यहाँ से डेरिन उसकी बात मान जाता है, मगर बाकी सब उसके फैसले से खुश नहीं थे। तो वो अकेला ही अब कुछ और लोगों को साथ लेकर कोरा के ग्रुप में शामिल हो जाता है और यहाँ से सब अब साथ में शिप से वापस उनके मून वेल्ट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ अब 9 हफ्ते भी पूरे होने ही वाले थे। अब यहाँ से जाते हुए काई कहता है कि उसने इतने सारे वॉरियर्स को ढूंढने में कोरा की मदद की है, तो उसे कुछ बॉक्सेस को एक प्लेनेट पर डिलीवर करना है। तो क्या कोरा उसकी मदद कर सकती है? और वहाँ जाने के बाद वे उस मून के लिए निकल जाएंगे और कोरा अब इसके लिए मान भी जाती है, जहाँ वे घर जाने से पहले काई के कहने पर एक प्लेनेट पर रुकेंगे। वहीं उनके लेविटिशिया के प्लेनेट से निकलने के बाद वहाँ नोबेल पहुंच चुका था और वो उनके पूरे ही प्लेनेट को तबाह कर देता है और उनके किंग कुमार अब वहाँ से निकलने लगता है कि तभी उसके पास मैसेज आता है कि वे बचे हुए रेबल्स को कहाँ ढूंढ सकते हैं। अब ये मैसेज भेजा किसने, हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर काई के कहने पर कोरा का ग्रुप उसके सामान को एक स्पेस ब्रिज पर उतारने में मदद कर रहा था, जहाँ कोरा अब काई को लोकल से अजीब तरह से बात करते हुए समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तभी वहाँ इंपीरियल की सेना आ पहुँचती है और वे अचानक से उन पर वार कर उनकी ज्यादातर शिप्स को वहीं मार गिराते हैं। वहीं कुछ रोबोट्स अब कोरा के ग्रुप मेंबर्स को कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ से काई रिवील करता है कि दरअसल वो तो पैसों के बदले में इंपीरियल को रेबल ग्रुप्स के मेंबर्स पकड़वाता रहा है और उसे शुरू से ही पता था कि कोरा भी कभी इंपीरियल की सेना में रही थी और इसीलिए उसने काफी कम पैसों में उसकी टीम को ढूंढने में उसकी मदद की ताकि वो जितने ज्यादा रेबल मेंबर्स को इकट्ठा करे। उन्हें पकड़वाने के लिए काई को उतना ही ज्यादा इनाम मिलेगा और वो काई ही था जिसने नोबल के पास मैसेज भेजा था कि वो रेबल ग्रुप के लोगों को कहाँ ढूंढ सकता है और इसीलिए काई सबको धोखे से यहाँ ले आया। वहीं अब तक नोबल भी अपनी टीम के साथ आ चुका था और अब वे गनर को एक गन देकर कहते हैं कि अगर वो कोरा समेत बाकी सभी को अपने हाथ से मार दे तो वे उसे जाने देंगे क्योंकि वो तो एक फार्मर है। अब गनर चालाकी से कोरा को छुड़ाकर यहाँ काई को ही गोली मार देता है। तो वहीं कोरा अब एक एक करके सोल्जर्स को मारने लगती है, मगर चूंकि नोबल्स के कुछ ज्यादा ही सोल्जर्स थे तो वो एक बॉम्ब के बॉक्स को शूट कर वहाँ एक बड़ा धमाका कर देती है जिसमें कि काफी सारे सोल्जर्स मारे गए थे। वहीं इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा अब कोरा एक एक करके अपने बाकी के साथियों को भी छुड़ा देती है और अब वे सब मिलकर नोबल के सोल्जर्स को मारने लगते हैं। और चूंकि वे ट्रेंड वॉरियर्स थे तो वे अब नोबल के सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे थे और ऐसा होते हुए देख
अब नोबल अपने मेन शिप से ऊपर से ही उन पर अटैक करने को कहता है, जहाँ से रेबल ग्रुप का लीडर डेरिन समझ चुका था कि अगर ये शिप उन पर अटैक करता रहा तो वे बच नहीं पाएंगे। तो वो जल्दी से भागकर अब उस शिप के ऊपर ही कूद पायलट को मारने लगता है, मगर उसकी बुरी किस्मत कि उसका निशाना चूक गया था और वो पायलट अब डेरिन को ही शूट कर देता है। हालांकि इस बार मरने से पहले डेरिन पायलट को भी मार ही देता है, जिससे कि वो पूरा ही शिप अब ब्रिज पर गिरने लगता है। तो सब वहाँ से दूर भागने लगते हैं। तो वहीं कोरा नोबल की ओर भाग रही थी और जैसे ही शिप ब्रिज पर टकराता है, नोबल और कोरा एक ही प्लेटफॉर्म पर जा गिरे थे और यहाँ से दोनों अब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अब चूंकि दोनों ही हाई स्किल्ड फाइटर्स भी थे, तो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी। वहीं एक बार तो कोरा नीचे गिरने भी वाली थी, मगर किसी तरह से खुद को गिरने से बचाते हुए अब कोरा फिर से ऊपर आकर नोबल के पैर को घायल कर देती है और यहाँ से बाजी पलटना शुरू होती है, जहाँ कोरा अब नोबल के हाथ पैर तोड़कर फाइनली उसे नीचे गिरा ही देती है, जहाँ से बाकी सब मेंबर्स मिलकर कोरा को अपनी ओर खींच लेते हैं और अब यहाँ से सब मिलकर उसी मून वेल्ट पर चले जाते हैं ताकि वे उस फार्मिंग कम्युनिटी को इंपीरियल के होने वाले अटैक से बचा सके। वहीं अब तक जिमी भी, जो कि एक रोबोट था, अब उन्हीं का साथ देने का फैसला करता है, जबकि दूसरी ओर अब इंपीरियल के बाकी ट्रूप्स नोबल की बॉडी को उठा ही लेते हैं, जहां से उसे कुछ वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है और यहां से रिवील होता है कि नोबल कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट था। वही अब नोबल की चेतना को इंपीरियल प्लेनेट के किंग बेला साइरस के पास भेजा जाता है, जहां बेला साइरस अब नोबल से काफी ही नाराज था, जो उसने कोरा के ग्रुप को जाने दिया और अब वो उसे जिंदा पकड़कर उसके पास लाने को कहता है, जिससे कि वो अपने आखिरी बचे हुए दुश्मनों को अपने हाथ से मार सके। जिसके बाद नोबल अब फिर से रिवाइव हो जाता है। तो वहीं वेल्ट मून पर अब कोरा समेत सभी वॉरियर्स आने वाली जंग के लिए पूरी तरह से तैयार थे और इसी के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही साई-फाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।